हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे स्टैटिक्स क्या होती है। तो स्टैटिक्स सीखने से पहले मैं आपको स्टैटिक्स के बारे में बताता हूँ। स्टैटिक्स होती क्या है। तो स्टैटिक्स हमारी एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम डाटा स्टडी करते हैं। डाटा जैसे मेरे पास बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनको हम कितने तरीके से स्टडी कर सकते हैं वो हम स्टैटिक्स के थ्रू जान सकते हैं। अब जैसे स्टैटिक्स को एक झूठी गणित के नाम से भी जाना जाता है, फॉल्स मैथमेटिक्स, बिकॉज ये एकदम एग्जैक्ट वो नंबर नहीं देता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे डाटा को लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एकदम एग्जैक्ट जो वैल्यू है हमारी वो, क्योंकि बहुत सारे वेरियस नंबर पे इफेक्ट करता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि एक क्लास में जैसे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों ने अलग अलग मार्क्स लिए हैं। तो अगर मैं एवरेज निकालता हूँ सभी का तो एक वैल्यू निकल के आएगा। तो जो भी वैल्यू मेरा निकलेगा उससे मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं पता चलती है। ये मेरे को केवल बस एक आइडिया देता है कि उस क्लास में एवरेज बच्चों ने क्या स्कोर किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे मान लो 20 बच्चे थे हमारे, उसमें से एक बच्चे ने 100 मार्क्स स्कोर किए और एक बच्चे ने 5 मार्क्स स्कोर किए। जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसका जो 100 मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल द नंबर्स में। तो अभी हम स्टैटिक्स में स्टडी क्या क्या करेंगे कि डाटा को कितने तरीके से हम रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक्सेल खोला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसमें स्टैटिक्स में 3 तरीके की स्टडी हम करते हैं। मीन निकालना, मोड निकालना और मीडियन निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मीन, मीडियन, मोड होता क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी एक ए टेबल है। इस ए टेबल में मेरे ये नंबर्स दे रखे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26। तो ये इतने का मुझे मीन निकालना है। मीन मेरा होता क्या है, ये एक एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि हम सभी ये जो नंबर्स हैं इनको सम कर देंगे और जितने ये नंबर हैं उनके टोटल नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा रखा है, मीन को एवरेज ही कहते हैं। इसमें ये A2 से A1 0, A2 मेरा क्या है, ये देखिए A1 है, ये मेरा A2 है। A2 से लेके और मैंने कहाँ तक का सम लिया हुआ है, ये A10 तक का, ये मेरा A10 है। और ये टोटल नंबर कितने हैं मेरे, तो ये देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैंने मेरा मीन का जो फॉर्मूला है आप देख पा रहे हैं। एवरेज कैसे निकला है मेरा, तो एवरेज निकला है मेरा, इन सबको सम कर दिया है। तो देखिए ये फॉर्मूला मेरा फॉर्मूले से डायरेक्ट 18 आ रहा है। अभी आ कैसे रहा है, फॉर्मूला मैंने यहाँ शो रखा है, देखिए सम यहाँ से लेके A2 से लेके यहाँ तक का सम डिवाइडेड बाय 9। 9 क्या है, नंबर ऑफ जितने को हमने सम किया है। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। सेम मैंने उसी फॉर्मूले को एक ये नई सीरीज ली है, उस नई सीरीज को यहाँ तक मैंने सम कर दिया है। आप देख पा रहे हैं एवरेज एक्सेल के का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, B2 से लेके B10 तक का, वो हमें क्या दे रहा है, 15। अब आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसमें कहाँ A2 से 10/9 किया हुआ है। इसमें भी वही सेम फार्मूला लगा हुआ है। जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ये 18 आ रहा है। अभी मैं इसको B1, मैं इसको B2 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको B10 ले लेता हूँ एग्जैक्टली। तो मेरा क्या होगा, ये इस वाले फार्मूले आप देख पा रहे हैं, इस पे वो निकाल रहा हूँ मैं मीन का फार्मूला, क्या आ गया मेरा 15। तो जैसा कि ये आ रहा है, तो मेरा जो मीन का फार्मूला है, मीन एवरेज होता है, जैसे मैंने एक्सेल से आपको निकाला है। एक्सेल भी सेम आपको ये दे रहा है नंबर। और मीन का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, मुझे जो कैलकुलेट करना है, सम ऑफ द टोटल वैल्यूज अपॉन में नंबर्स ऑफ द वैल्यूज, नंबर ऑफ द डेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये मेरा मीन हो गया। अब मेरा मीडियन क्या होता है, तो मीडियन भी एक तरीका होता है डाटा को स्टडी करने का। जैसे मीडियन की सबसे पहला प्रिंसिपल है कि मुझे सभी डाटा को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर में ये डाटा लिया हुआ है। और अब मुझे इसका जो मीडियन निकालना होता है तो क्या होता है, अगर मेरे नंबर्स जो हैं
वो हैं, कितने नंबर हैं इसमें टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये इतना, ये तो मेरा मैंने वही निकाल रखा है मीन, मैं इसको दूसरे कलर में ले लेता हूँ। तो अब ये देखिए आप, इन 9 में से क्या किया मैंने, ये सीरीज थी मेरी एक, इसमें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ले रखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 है, हाफ पार्ट मैंने इधर इक्वल कर दिए, हाफ पार्ट मैंने इधर इक्वल कर दिए, तो मेरा जो बीच में बच गया दैट इज माय मीडियन। सेम इधर भी मैंने वही किया है, देखिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिया है सबको 27 तक, फिर मैंने हाफ इधर कर दिए इक्वल, हाफ इधर कर दिए, ये मेरा 15 जो आ गया वो मेरा मीडियन नंबर। अब मैंने जैसे फार्मूले से निकाल रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फार्मूला, देखिए मेरा ये फार्मूला कहता है कि मेरा इससे मीडियन 5 आ रहा है, और ये कैसे आ रहा है अभी मैं निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं निकालता हूँ, मुझे मीडियन निकालना है, तो देखिए प्लस से फार्मूला स्टार्ट होता है, जैसा आप जानते हैं मीडियन लिया मैंने, और जिस भी नंबर से जहाँ तक का मुझे वो निकालना है, जैसे मैंने यहाँ तक ले लिया, मैं एंटर करूँगा, मेरा मीडियन आप देख पा रहे हैं जैसे 5 आ रहा है। और जो मेरी मैथमेटिक्स से है, मैंने इक्वली असेंडिंग ऑर्डर में लेके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, बीच वाला मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सेम इसमें 15 हो गया, ठीक है। अब मोड क्या होता है मेरा, तो मोड होता है, ये भी एक स्टडी है डाटा की, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि एक नई सीरीज है, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 जो है वो बार बार अकर्स हो रहा है। ऐसे ही डाटा में ये देखिए 3 बार आया है, तो मोड क्या होता है मेरा, वो डाटा है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है, सबसे ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा बार अवेलेबल है। तो इस पूरी सीरीज में केवल 3 ही है जो बार बार आ रहा है, तो मेरा मोड 3 है। अभी मैंने फॉर्मूला लगाया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोड कहाँ से कहाँ तक का, ये देखिए मेरी H सीरीज है, H में ये मेरा H12 है, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, उस पर मोड का फार्मूला लगा दिया, जो कि ये लगा हुआ है, और मेरा मोड आ गया 3। तो फार्मूले से और एक्सेल से आपने ये देख लिया कि क्या होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया मीन एक एवरेज वैल्यू है, मीडियन जैसा मैंने दिखाया अगर ये वैल्यू है, मोड मेरा जो बार बार आ रहा है वो मेरा मोड है। अब मैं आपको कुछ फार्मूले और भी बता देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे फार्मूले से हैं, डायरेक्ट मेथड से यही मैंने देखा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मीन होता क्या है, तो ये मेरी एक एवरेज वैल्यू है, सम ऑफ टोटल एक्स अपॉन में नंबर ऑफ। उसके बाद मीडियम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इक्वली हाफ कर देते हैं, जो बीच में जो बचता है वो मेरा मीडियन होता है, एक एग्जांपल लिया था हमने। मोड क्या है, जो बार बार आ रहा है, दैट इज माय मोड। अब डायरेक्ट मेथड, अभी देखिए कुछ मेथड हैं जिस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मीन एक फार्मूला जो डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें क्या है, मैंने ये समेशन लिया है, कहाँ तक का लिया है, फ्रीक्वेंसी और उनके डाटा को उनसे मल्टीप्लाई करके उनका टोटल सम ले लिया, अपॉन में टोटल हमने उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली। हम इसका एक प्रैक्टिकल सम आगे करेंगे। सेम आप ये देख पा रहे हैं एज्यूम मेथड है, मीन मेथड है मेरा। इसमें क्या है, मेरा ए एक वैल्यू है जो मैंने एज्यूम कर लिया एक मीन को, जो मेरा मीन एक मैंने मान लिया, वो मेरा मीन हो गया। फिर मैंने फिर से वही समेशन वाला, अब ये मेरा जो डी है ये डिफरेंस है मेरे उस मीन से जो मैंने माना हुआ है, ठीक है। सेम अब तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड में, उसमें क्या है, उसमें मैंने क्या लिया है, ये वही मेरा एक मीन है जो मैंने एज्यूम किया हुआ है, प्लस में अब मैंने इसमें क्या किया, यू मेरा क्या है, जो भी मेरा डिफरेंशिएटेड मीन निकला है उसको मैंने एच से डिवाइड कर दिया। एच क्या है, मेरा इंटरवल है, डिवाइड कर दिया तो मेरा यू आ गया है, और उस तरीके से मैंने सिग्मा एफ ई ओ यू एन निकाल के और ये वैल्यू पुट कर दी है। तो ये मेरा मीन निकालने के मेरे 3 फार्मूलेज हैं, ठीक है। मीडियन का मेरा क्या फार्मूला है, आप सपोज कीजिए कि मेरे पास जो सीरीज दे रखी है वो ग्रुप में है, मतलब 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से इतने डाटा क्वालिटी में दे रखा है। तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा जिसमें एल क्या है, मेरी लोअर लिमिट है, n/2 मेरा नंबर ऑफ टर्म है, CF मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालना सीखेंगे, H मेरा इंटरवल है, और F मेरी फ्रीक्वेंसी है।
सेम मोड निकालने का, जैसे हमने मोड निकाला था, एक मोड निकालने का हमारा फॉर्मूला अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें मेरा मोड क्या है, मेरा वही लोवेस्ट टर्म है, F1 मेरी हायर फ्रिक्वेंसी है, F0 मिनिमम फ्रिक्वेंसी है और H मेरा इंटरवल है। तो ये हम, और नीचे ये मेरा 2F1 माइनस F0 और ये मेरा F1 है, जैसा कि आप, ये पूरा मेरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है F1 ये मोड निकालने का। ओके, सो नाउ हम इसको एक्सेल में चाह के कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर मुझे इसका निकालना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास में अभी मैं मीन एक निकाल देता हूँ। तो मैंने जैसे टेबल मेरी ले रखी है उस टेबल को मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, मुझे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, जैसे मीन में दे रखा है FI XI और उनका, तो मैंने यहाँ F ले लिया, यहाँ मैंने X ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे FX चाहिए, FX ले लिया मैंने, ओके। और मुझे जैसे मेरा F, मैं इसी को मान लेता हूँ जो मेरी सीरीज़ है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, F मान लिया मैंने इसको, ठीक है। X मैंने मान लिया ये मेरा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं को ले लिया। अब मुझे ये FX निकालना है। मैंने एक कैलकुलेशन का, इसमें गुना करने का मेरा फार्मूला लगाने के लिए प्लस होता है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, किससे, इससे करना है। तो मेरा ये आता है 10 × 2 20, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये मेरा टोटल आ गया। ये सारे मेरे मल्टीप्लिकेशन आप गुना करके भी देख सकते हैं, 10 दूनी 20, 12 तिया 36, 14 चौक 56, ये मेरे एक्सेल ने डायरेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसका मुझे समेशन चाहिए, मैंने इसको लिया, ठीक है, और मैंने इस पे सम का फॉर्मूला जो है मेरा वो मैंने ऑटो सम कर दिया, तो मेरा टोटल ये आ गया। अब मुझे एक ये चाहिए, मैंने इसको भी टोटल कर लिया, तो मेरा फॉर्मूला आ गया ये टोटल सम का। अब मुझे निकालना है, मेरे को एक्स मीन की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा जैसे फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि इन सब का सिग्मा FX मेरा ये आया है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने प्लस किया, 1092 मेरा आया है, ये मैंने ये ले लिया 1092। दूसरा मेरा डिवाइड करने पे क्या आया है, ये मैं इस पे ब्रैकेट ले लेता हूँ, फार्मूला लगाया मैंने, मेरा ये 1062 आया, सॉरी। तो मेरे को यहाँ डिवाइड में इसको लेना होगा 160, मैंने डिवाइड कर लिया और मेरा वैल्यू आ गया 6. ठीक है, मैं यहाँ 162 लिख देता हूँ, ये बात एक ही है, ये 29 मेरा 162, तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हम मीन निकालते हैं, जैसा कि आपने ये देखा है। ठीक है, आगे मीडियन और मोड हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।